साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं 25 वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो विभिन्न परीक्षाओं में अब तक पूछे गए हैं। मनोविज्ञान के ये प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को मैं आपको इस वीडियो में बनाऊंगा। साथ ही आप वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो साथियों, अपना जो पहला प्रश्न है वो पहला प्रश्न देखते हैं इस वीडियो में। पहला प्रश्न है, भारत में बाल विकास की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? बाल विकास की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1930 में, 1887 में, 1879 में या 1590 में? तो साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए ऑप्शन 1930 में। 1930 में भारत में बाल विकास की शुरुआत हुई थी। अपना अगला प्रश्न है साथियों, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। संवेगों की उत्पत्ति किससे होती है? मूल प्रवृत्तियों से, गत्यात्मक क्रियाओं से, पोषण से या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, संवेगों की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से होती है। संवेगों की उत्पत्ति किससे होती है? मूल प्रवृत्तियों से। साथियों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, अपना अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर निम्न में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? ए ऑप्शन है रुचियों का, आवश्यकताएं, असुरक्षा या अभिवृत्ति? तो साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा असुरक्षा। असुरक्षा का किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। साथियों, अपना अगला प्रश्न है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास निम्न में से किस अवस्था में होता है? शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास निम्न में से किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, वृद्धावस्था में? तो इस प्रश्न का सही आंसर है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास होता है। साथियों, आप रिट लेवल 1 की तैयारी कर रहे हैं या रिट लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं? ये जो प्रश्न हैं ये सारे प्रश्न रिट के हिसाब से फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में भी महत्वपूर्ण हैं। तो आप इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अपना अगला प्रश्न है, किशोरावस्था में चरित्र निर्माण निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, आधारयुक्त आत्मचेतना अवस्था, स्व केंद्रित अवस्था? तो साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर है बी ऑप्शन सही है, आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था इस प्रश्न का सही आंसर है। अपना अगला प्रश्न है, विकास किस अवस्था में शुरू होता है? विकास किस अवस्था में शुरू होता है? बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से? तो साथियों, विकास प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू हो जाता है। प्रसव पूर्व अवस्था में शुरू हो जाता है विकास। अगला प्रश्न है साथियों, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? हरलॉक, जेम्स ड्रेवर, मैकडूगल या फिर मुनरो? किसके द्वारा कहा गया है? हरलॉक के द्वारा। हरलॉक की परिभाषा है विकास को लेकर के, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। साथियों, अपना अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के मुख्य रूप क्या हैं? बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के मुख्य रूप क्या हैं? सामाजिक चेतना का यथेष्ट विकास, बालक बालिकाओं में एक साथ रहने की प्रवृत्ति, अपनी अवस्था के गिरोह से अलग रहना, बाल्यावस्था की अंतिम अवस्था में माता पिता के साथ सामंजस्य, माता पिता में स्वास्थ्य सामंजस्य? तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वो है बालक बालिकाओं में एक साथ रहने की प्रवृत्ति, ये बाल्यावस्था की विशेषता है। अपना अगला प्रश्न है, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर एवं श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? यानी कि ये पूछ रहा है कि ये जो परिभाषा है ये किसके द्वारा दी गई है? तो इसके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है जॉन एंड सिम्पसन द्वारा, गेसल द्वारा, स्टेनले हॉल द्वारा, गॉडफ्रे द्वारा?
तो इसका जो सही आंसर होगा वो है स्टैनले हॉल द्वारा। स्टैनले हॉल द्वारा किशोरावस्था के बारे में कहा गया है कि किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर एवं श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। अपना अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लोरेन कोलबर्ग विकास के किस क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं? लॉरेंस कोलबर्ग विकास के किस क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास या नैतिक या गामक? तो इनका जो सही आंसर है वो है नैतिक विकास। कोलबर्ग को नैतिक विकास के लिए जाना जाता है। साथियों, अगला प्रश्न है, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा किसने दी है? ए ऑप्शन है हेंडो रिपोर्ट ने, जीन पियाजे, फ्रेडरिक ट्रेसी और E.L. पील द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है जीन पियाजे। जीन पियाजे की ये परिभाषा थी। अपना अगला प्रश्न है, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा कैसी होती है? बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा कैसी होती है? सिर से पैर तथा शरीर के अन्य शरीर के छोरों के मध्य की ओर। सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से छोरों की ओर। पैर से सिर तथा शरीर के छोरों से मध्य की ओर। पैर से सिर तथा सिर के मध्य से छोरों की ओर। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी ऑप्शन है सिर से पैर। सिर से पैर की ओर विकास होता है शारीरिक और क्रियात्मक, तथा शरीर के मध्य से छोरों की ओर विकास होता है। ये विकास की दिशा है। अपना अगला प्रश्न है, साथियों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करें। अपने साथियों को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल सके। अपना अगला प्रश्न है, मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं है? मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं है? शिक्षार्थी का वजन व ऊंचाई से, तर्क एवं निर्णय, स्मृति का विकास, अवबोध की क्षमता। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई। मानसिक विकास में शिक्षार्थी का वजन और ऊंचाई से कोई लेना देना नहीं है। वजन और ऊंचाई कितनी भी हो, ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, मानसिक विकास का प्रभाव शारीरिक बनावट पर नहीं पड़ता है। अपना अगला प्रश्न है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा से संबंधित संवेग कौन सा है? भय, घृणा, आश्चर्य, भूख। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है आश्चर्य। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा से संबंधित संवेग कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा आश्चर्य। अपना अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या किस अवस्था में कम होती है? मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या किस अवस्था में कम होती हैं? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा प्रौढ़ावस्था में। बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में बालक के शरीर में सबसे अधिक हड्डियों की संख्या सबसे अधिक होती है। कौन सी अवस्था में सबसे अधिक होती हैं? वो है शैशवावस्था। बाद में जैसे जैसे बालक प्रौढ़ होता जाता है उसमें हड्डियां जुड़ जाती हैं आपस में और हड्डियों की संख्या कम होती जाती है। अपना अगला प्रश्न है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? शैशवावस्था की मुख्य विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, चिंतन की प्रक्रिया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा चिंतन की प्रक्रिया, क्योंकि शैशवावस्था में बालक चिंतन बहुत कम करता है। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न है। 17 प्रश्न अपन अब तक पढ़ चुके हैं। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या निम्न में से क्या है? किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है? वजन बढ़ाने की, शिक्षा की, समायोजन की, अच्छे परीक्षा परिणाम देने की। तो किशोरावस्था की जो मुख्य समस्या है वो है अपनी समायोजन की, क्योंकि किशोरावस्था में बालक समायोजन कम कर पाता है। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक
सतत और धीमी प्रक्रिया है? किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो साथियों ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। इसका ए ऑप्शन है कोलसेनिक, पियाजे, स्किनर, हरलोग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है हरलोग। हरलोग ने बताया है कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। ये हरलोग की परिभाषा है। साथियों अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 4 अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं, 2 अवस्थाएं, 5 अवस्थाएं। तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। 20वां प्रश्न है, बाल्यावस्था कितना वर्ष तक होती है? बाल्यावस्था कितना वर्ष तक होती है? 5 वर्ष, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक या कोई नहीं? तो साथियों बाल्यावस्था होती है 12 वर्ष तक। 12 वर्ष तक बाल्यावस्था होती है। अगला प्रश्न है, ये थोड़ा प्रश्न बड़ा है, इसको ध्यान से देखिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एरिक्सन के अनुसार निम्न में से कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? 18 माह से 3 वर्ष, 3 वर्ष से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष की अवस्था, 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, या फिर किशोरावस्था? तो इसका जो सही आंसर है 3 वर्ष से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष की अवस्था। अगला प्रश्न है, बाल विकास का सही क्रम कौन सा है? प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था? पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था? इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। अगला प्रश्न है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक निम्न में से कौन सा नहीं है? मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है, इसका सही आंसर आपको बताना है। साथियों जल्दी से कमेंट करके बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां पर जा करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो साथियों मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक निम्न में से कौन सा नहीं है? तो परिवार का वातावरण, धार्मिक वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, परिवार की आर्थिक स्थिति? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा साथियों धार्मिक वातावरण। धार्मिक वातावरण बालक की मानसिक विकास को प्रभावित नहीं करता है। अगला प्रश्न है, विकास कैसा परिवर्तन है? विकास कैसा परिवर्तन है? गुणात्मक, रचनात्मक, गणनात्मक, नकारात्मक? तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर होगा गुणात्मक। विकास गुणात्मक होता है। अगला प्रश्न है और ये अपना लास्ट प्रश्न है, नैतिक तर्क का सिद्धांत किसने स्पष्ट किया था? नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया था? कोलबर्ग ने, एरिक्सन ने, फ्रोयड ने, पावलोव ने? तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर होगा कोलबर्ग ने नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत स्पष्ट किया था। साथियों आपको वीडियो कैसा लगा है? वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताएं, और आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।